2.14। दो चार्ज दिया हुआ है और इन दोनों चार्ज की वजह से इन दोनों चार्ज को जोड़ने वाले लाइन के मिड पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा गया है और इसी पॉइंट से 10 सेंटीमीटर ऊपर जो पॉइंट होगा उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछा गया है। तो चलिए पहले हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए सॉल्व करते हैं। ठीक है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना होगा। तो देखिए दोनों के बीच का डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर है, तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट का डिस्टेंस इसका हाफ हो जाएगा, यानी कि 15 सेंटीमीटर कह सकते हैं या फिर 0.15 मीटर। और वही तरीके से इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी एग्जैक्टली सेम 0.15 मीटर होगा। क्लियर? ठीक है, अब हमें यहाँ पे वोल्टेज निकालना है, तो यहाँ पे दोनों का वोल्टेज हम जोड़ देंगे। तो वोल्टेज एट पॉइंट इसको कुछ हम P बोल देते हैं, तो V एट P जो होगा वो वोल्टेज ड्यू टू Q1 चार्ज प्लस वोल्टेज ड्यू टू Q2 चार्ज हो जाएगा। तो कितना लिखेंगे हम? K Q1 बाई इन दोनों के बीच का डिस्टेंस लेट्स से R प्लस K Q2 बाई इन दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस वो भी आइडेंटिकल है R। तो इस तरह से हम V एट पॉइंट P लिख सकते हैं K बाई R Q1 प्लस Q2। क्लियर है? तो बस वैल्यू डाल दीजिए। तो V एट P इज गोइंग टू बी इक्वल टू K के वैल्यू आप जानते हैं 9 इंटू 10⁻9 यूनिट होगा। डिस्टेंस कितना है? 0.15 मीटर, राइट। और चार्ज कितना है? 1.5 इंटू 10 माइक्रो में है तो 10⁻6 आपको लिखना होगा प्लस 2.5 इंटू 10⁻6 और पोटेंशियल के यूनिट में आएगा वोल्टेज में। यहाँ से Vp कितना आ जाएगा बताइए? तो इस तरीके से हमारे सॉल्व करने पर ये आंसर आ रहा है 2.4 इंटू 10⁵ वोल्ट। क्लियर है? ये हुआ इस पॉइंट का कहानी। उसी तरीके से जब इस पॉइंट पे सॉल्व करना होगा तो हमें ये डिस्टेंस की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमें इस वाले ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो वहाँ से ये डिस्टेंस हमारा कितना आ रहा है? ये 10 है और ये 15 सेंटीमीटर है, तो ये आ जाएगा 18 सेंटीमीटर। जैसे आप पाइथागोरस लगाएंगे यानी कि 0.18 मीटर हो जाएगा, राइट। तो सेम फॉर्मूला हम लगाएंगे इस पॉइंट के लिए भी, एग्जैक्टली यही तरीका होगा। इसको हम कोई पॉइंट Q बोल देते हैं। तो हम कितना लिखेंगे बताइए? V एट पॉइंट Q इज इक्वल टू हम लिखेंगे वही वोल्टेज ड्यू टू Q1 चार्ज प्लस वोल्टेज ड्यू टू Q2 चार्ज। तो सेम तरीके से जनरेट होगा। तो फाइनली कितना आएगा बताइए? K बाई इसको मैं डिस्टेंस कुछ R डैश कह लेता हूँ, लेट से R डैश Q1 प्लस Q2 जनरेट हो जाएगा। यहाँ से हम वैल्यू सबको डालते चलिए 9 इंटू 10⁹, डिस्टेंस 0.18 और यहाँ पे 1.5 प्लस 2.5 और साथ में मल्टीप्लाई बाई कॉमन ले लेता हूँ 10⁻6 और वोल्ट में। तो ये फाइनल आंसर हमें पहुँचाएगा कितने पे बताइए? ये हमको पहुँचा रहा है 2 इंटू 10⁵ वोल्ट पे। क्लियर? तो ये हुआ सेकेंड वाले पार्ट का आंसर। क्लियर है? अब आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने पे। तो देखिए इस चार्ज की वजह से, अलग इस फ्रेश फिगर पे हम लोग सॉल्व करते हैं। इस चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अवे की तरफ होगा, राइट। और क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है इसके वजह से भी अवे की तरफ होगा। अब ये वाला चार्ज बड़ा है और दोनों से डिस्टेंस बराबर है, मिड पॉइंट है, तो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डोमिनेटिंग होगा कंपेयर टू दिस वन। तो वेक्टर क्वांटिटी आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसमें से बड़े वाले से हम छोटे वाले को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, राइट। तो इस तरीके से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट को हमने P नाम दिया था, तो E एट पॉइंट P मैग्नीट्यूड की बात हम कह रहे हैं, तो कितना आएगा बताइए? K Q1 बाई R स्क्वायर, हमें माइनस करना है, राइट। K Q2 पर ये वाला बड़ा था तो हमें इसमें से इसको माइनस करेंगे, राइट। तो यहाँ पे हम Q2 लिखेंगे और इसमें से Q1 अपॉन R स्क्वायर। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? E एट पॉइंट P इज इक्वल टू K बाई R स्क्वायर हम कॉमन ले लेते हैं और यहाँ बचेगा Q2 माइनस Q1।
यहाँ पे सभी वैल्यूज़ रखिए, तो EP आ जाएगा 9 × 10⁻9 अपॉन R कितना है डिस्टेंस 0.15 मीटर में, और Q2 था 2.5 × 10⁻6 माइनस 1.5 × 10⁻6, और इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट आप जानते हैं कितना होता है, न्यूटन पर कूलाम, राइट, यही होगा। तो इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे हम, तो हम कहाँ पे पहुँचेंगे बताइए। तो EP जो आ रहा है हमारा इस केस में, वो आ रहा है 400 × 10⁻3 न्यूटन पर कूलाम। ठीक है, ये हो गया हमारा P पॉइंट के इलेक्ट्रिक फील्ड। और डायरेक्शन तो आप समझ ही गए हैं किस तरफ होगा, B से, आपको वेक्टर पॉइंट डायरेक्शन ही बताना होगा, है ना। तो फ्रॉम B टू A डायरेक्शन हम लिखेंगे, राइट। तो इसका डायरेक्शन आप लिखिएगा फ्रॉम, फिगर के हिसाब से B टू A। अब आते हैं इस पॉइंट पे, इसको हमने Q नाम दिया था इस फिगर में, तो इसमें भी Q ही नाम देंगे। यहाँ से इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे इधर होगा, और इसकी वजह से भी पॉजिटिव चार्ज है तो अवे होगा। अब हमें वेक्टर रिजॉल्व करने की ज़रूरत पड़ने वाली है, राइट। तो अगर मैं इसको थीटा मान लूँ, इस वाले एंगल को, तो देखिए ये हो गया हमारा x एक्सिस और ये हो जाएगा हमारा y एक्सिस। इन दोनों डायरेक्शन रिजॉल्व करेंगे तो ये थीटा है तो ये भी थीटा है, आप जानते हैं। तो ये E ड्यू टू Q1 चार्ज हो गया, तो इसका कौन सा कंपोनेंट इधर आएगा बताइए, E Q1 ऑफ cos थीटा, राइट। उसी तरीके से ये कौन हुआ, E ड्यू टू Q2 चार्ज, तो इधर ये थीटा है तो ड्यू टू सिमेट्री ये भी एंगल थीटा है, तो इधर कौन सा कंपोनेंट आएगा, E ड्यू टू Q2 cos ऑफ थीटा, राइट। और इधर कौन सा क्वांटिटी आएगा, E, इस वाले के लिए बोल रहा हूँ Q1 साइन थीटा, और इसका कितना कंपोनेंट आएगा, E ड्यू टू Q2 साइन ऑफ थीटा। अब ध्यान दीजिए, हमें अगर ओवरऑल इस चीज़ को अगर देखेंगे तो E ड्यू टू Q2 स्ट्रॉन्गर है क्योंकि ये मैग्नीट्यूड ज़्यादा है ना, तो हमें इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा अलोंग एक्स एक्सिस, और ये दोनों तो डायरेक्शन सेम ही है तो सीधे सीधे हम जोड़ देंगे। तो अलोंग अगर एक्स एक्सिस देखेंगे तो हम लिखेंगे मैग्नीट्यूड आएगा E ड्यू टू Q2 और इसका माइनस E ड्यू टू Q1, और cos थीटा मैं कॉमन ले लेता हूँ, राइट। ये अलोंग कौन सा एक्सिस बात कर रहा हूँ मैं, एक्स एक्सिस बात कह रहे हैं, ठीक है ना, क्लियर। और अलोंग वाई एक्सिस जो हम लिखेंगे, वाई एक्सिस, तो आपको लिखना होगा, दोनों जुड़ेगा, तो E ड्यू टू Q1 प्लस E ड्यू टू Q2 इंटू साइन ऑफ थीटा, राइट। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब हम E ड्यू टू Q1 और E ड्यू टू Q2 हम अलग से निकाल सकते हैं, है ना, और उनका वैल्यू हम यहाँ पे रखते चलेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो जैसे ही हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो बताइए कितना लिखेंगे, E ड्यू टू Q1 और Q2 हम अलग से निकाल लेते हैं, फिर वैल्यू इसमें रख देंगे, ज़्यादा आसान पड़ेगा, राइट। तो E ड्यू टू Q1 जो आएगा K Q1 बाई, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमने R डैश बोला था, तो यही डिस्टेंस लेंगे, तो R डैश का स्क्वायर, और इसका वैल्यू कितना आएगा, वैल्यू रखिए 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q1, 1.5 इंटू 10⁻6 अपॉन 0.18 का स्क्वायर, यही लिखेंगे हम, राइट। तो यहाँ से हमारा फाइनल आंसर कितना आ रहा है बताइए, ये आ रहा है 416 इंटू 10⁻3 न्यूटन पर कूलाम, ठीक है। उसी तरीके से E ड्यू टू Q2 निकाल लीजिए, सेम लॉजिक से K Q2 बाई R डैश का स्क्वायर, और जैसे ही वैल्यू रखेंगे तो ये हमको देगा 694 इंटू 10⁻3 न्यूटन पर कूलाम, राइट। अब इन दोनों के वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, और cos थीटा और sin थीटा आप जानते हैं, ये इस ट्रायंगल को यूज़ करके हम cos थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और जहाँ पे sin थीटा की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे हम परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज रख देंगे, राइट।
तो इस तरीके से हमारा ओवरऑल जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कैसे निकलेगा बताइए ज़रा। देखिए इसमें इसका वैल्यू डालेंगे और इसके एक्सिस, इसके डायरेक्शन किधर आएगा बताइए, इस तरफ आएगा राइट, क्योंकि ये वाला डोमिनेटिंग कैरेक्टर है। तो इसका डायरेक्शन हो जाएगा अलोंग माइनस एक्स एक्सिस, तो हम यूनिट वेक्टर के साथ जोड़ देंगे तो माइनस आई कैप हो जाएगा। और ये कौन सा है, पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ हम क्या लिख देंगे, जे कैप लिख सकते हैं, अगर हमने इसको प्रॉपर एक्स और वाई एक्सिस मेंशन कर रखा है तो। क्लियर। तो बताइए फाइनल जो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट क्यू होगा वो कितना आएगा बताएं। इन सब की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करिए तो कितना लिखेंगे हम बताइए, 694 माइनस 416 इंटू 10 टू द पावर 3 राइट, और साइन टू कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू कितना होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि बेस कितना है हमारे पास 0.15 और हाइपोटेन्यूज कितना है 0.18 है राइट। और इसके साथ हम क्या लगा देंगे, माइनस आई कैप राइट, माइनस आई कैप प्लस इसका क्या लिखेंगे सेम 694 प्लस 416 इंटू 10 टू द पावर 3 और साथ में साइन थीटा। तो साइन थीटा मतलब हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, यानी कि 0.10 अपॉन 0.18 और इसके साथ हम लगा देंगे जे कैप। तो इस तरीके से ई क्यू आएगा कितना बताइए, यहाँ से पॉइंट आप काट दीजिए, 2.31 इंटू 10 टू द पावर 5 माइनस आई कैप प्लस 6.16 इंटू 10 टू द पावर 5 जे कैप। क्लियर। तो यही है हमारा फाइनल आंसर। इसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों इन्वॉल्व है क्योंकि मैंने इसको वेक्टर फॉर्म में आंसर दे दिया है। क्लियर।